डियर स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, प्यारे विद्यार्थियों और सम्मानित दर्शकों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका हिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद की भावना में। आज मैं आपको हिस्ट्री के इस टॉपिक के बारे में एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा और जहां पर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगे वहीं पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इधर उधर की बातें ना करके सीधा पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रवाद की भावना, इसके दो मीडियम्स बताए गए हैं कि राष्ट्रवाद की भावना देसी प्रभाव से आई या विदेशी प्रभाव से। न तो कम्प्लीटली देसी प्रभाव से आई और ना ही विदेशी प्रभाव से, ये दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है। देसी प्रभाव से राष्ट्रवाद की भावना जागी। कैसे? प्राचीन भारत में देश की मिट्टी, अखंड भारत का सपना मीडियम्स से, और मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन से। जब चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी के भक्ति आंदोलन चल रहे थे, तब कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर जागृत हो रही थी। दूसरा आता है विदेशी प्रभाव से। विदेशी प्रभाव से कैसे? जब 1870 के दशक में दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड गए तो वहाँ पर उन्होंने पूरे सिस्टम बदला हुआ देखा कि इंग्लैंड भारत में कुछ और सिस्टम चलाता है, जबकि उनके वहाँ पर कुछ और, इट मीन्स लोकतांत्रिक सिस्टम है, और हमारे यहाँ पर तानाशाह सिस्टम चला रहा है। कौन? इंग्लैंड। तो दादा भाई नौरोजी ने इस सिस्टम को देखते हुए ही एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात भारत में भारतीयों की समस्या का कारण केवल अंग्रेज हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब इस युद्ध के बाद में भारतीयों का पूरा शोषण शुरू हो गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में 1857 की क्रांति हुई। इट मीन्स भारत का पूरा शोषण होने के बाद में भी लगभग हमको 100 साल लग गए क्रांति करने में। तो जो लोग कहते हैं कि इंडियंस के अंदर टॉलरेंस नहीं है, भारतीयों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, वो गलत कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारा राजा जैसा भी है अच्छा है। और 1764 के बाद में भी हमको क्रांति करने में लगभग 100 वर्ष का समय लग गया। तो इस क्रांति के कारण क्या थे? क्रांति के कारण थे चर्बी लगे कारतूस, मंगल पांडे को फांसी, और छोटी छोटी जो रियासतें थी उनके अपने अपने हित थे। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। यहीं से राष्ट्रवादी भावना की शुरुआत होगी। कांग्रेस में अधिकतर लगभग 98% मध्यम वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग नहीं थे। और क्रांति की ज़रूरत निम्न वर्ग के लोगों को थी, मध्यम वर्ग के लोगों को क्रांति की ज़रूरत नहीं थी। अब कांग्रेस में दो भाग बन जाएंगे, नरमपंथी और गरमपंथी। उदारवादी नरमपंथी मॉडरेट, उग्रवादी गरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट। इनके काम करने की शैली थी, जो मॉडरेट थे वो अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखते थे, याचिका लिखते थे, प्रार्थना करते थे, निवेदन करते थे कि आप ये सब गलत कर रहे हैं। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आंदोलन और हिंसा के रास्ते में विश्वास करते थे। तो मॉडरेट की इस कार्य करने की शैली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाएगा हिंदू मुस्लिम की एकता को खंडित करने के लिए। बंगाल विभाजन का कारण बताया अंग्रेजों ने कि बड़ा भूभाग है, प्रशासन ठीक से नहीं होता, तो इसलिए हमें इसके दो भाग करने पड़ रहे हैं। जबकि भारतीयों ने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का खंडन करना चाहते हैं ये अंग्रेज, इसलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल, ये मान लीजिए कोई क्षेत्र बंगाल, इसके दो भाग कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। धर्म के आधार पर इसके दो भाग कर दिए। जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम की तरफ की बात बोलेंगे, जो हिंदू होंगे वो हिंदू की तरफ की बात बोलेंगे। तो इस
ये थॉट प्रोसेस अंग्रेज़ों का था। तो इस पूरी बंगाल का नाम पूर्वी बंगाल 1947 में इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान रखा जाएगा और 1971 में इसका नाम बांग्लादेश हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी। 1907 में कांग्रेस के 2 भाग हो जाएंगे, गर्मपंथी और नरमपंथी। गर्मपंथी के थॉट प्रोसेस को लेकर के गर्मपंथी क्या कहते हैं, शिक्षा भारतीय होनी चाहिए। नरमपंथी कहते हैं शिक्षा कोई भी हो। गर्मपंथी कहते हैं अंग्रेज़ों का बहिष्कार करो। नरमपंथी कहते हैं अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो। गर्मपंथी कहते हैं हमको अपना स्वराज चाहिए। वहीं नरमपंथी क्या कहते हैं कि हमें संवैधानिक सुधार चाहिए, स्वराज नहीं चाहिए, केवल संविधान में सुधार कर दीजिए वही काफ़ी है, आदि आदि। तो इस तरह से लेकर के दोनों में मतभेद होते चले जाते हैं। नरम दल और गरम दल नरम दल गरम दल की सभी बातों को मान गए थे, लेकिन 1916 कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में यह अफवाह फैला दी गई कि कांग्रेस गर्मपंथी की बात अर्थात पूर्ण स्वराज को नहीं मानेगी। अब कांग्रेस के 2 भाग हो गए। अब कांग्रेस के 2 भाग हो जाने के बाद में कांग्रेस में निम्न वर्ग के लोगों की एंट्री बहुत ज़्यादा होगी। निम्न वर्ग का मतलब कृषक, किसान, मजदूर, श्रमिक आदि आदि, इनकी एंट्री बहुत ज़्यादा होगी। 1909 में आ जाएगा मार्ले मॉन्टे रिफॉर्म, अंग्रेजी कानून, और इसकी समीक्षा होगी 10 वर्ष के बाद में 1919 में। तो इस मार्ले मॉन्टे रिफॉर्म के अनुसार इस मार्ले मॉन्टे रिफॉर्म के अनुसार पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई। हिंदुओं के लिए अलग चुनाव, मुस्लिम के लिए अलग चुनाव, फूट डालने के लिए। शायद मुसलमानों के मन में अलग देश के लिए भावना यहीं से पैदा हुई हो, जो पूरी तरीके से 1947 में क्लियर होगी। 1911 में राजधानी परिवर्तन, कोलकाता से दिल्ली हो गया। 1915 में गांधी जी की एंट्री होगी। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन जाएंगे, जो 1947 तक रहेंगे। 1919 में आएगा मॉन्टे चेम्सफोर्ड, जो पुराना कानून बना था मार्ले मॉन्टे रिफॉर्म, उसकी समीक्षा करने के लिए 1919 में आएगा मॉन्टे चेम्सफोर्ड कानून। अब 1914 से 1919 में हो जाता है वर्ल्ड वार 1 शुरू। अंग्रेज़ों के कहने में आकर गांधी जी ने अंग्रेज़ों को हेल्प करना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ों के प्रमोटर बन गए। अंग्रेज़ों ने कहा गांधी जी आप हमारी हेल्प कीजिए, हम बदले में ये पॉलिसी लाएंगे, ये संवैधानिक सुधार करेंगे। तो कुल मिलाकर के गांधी जी को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें बताई गई अंग्रेज़ों की तरफ से। तो गांधी जी इनके प्रमोटर बन गए। गांधी जी घर घर गए और कहा कि भैया इन अंग्रेज़ों की मदद करो, ये हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान लाएंगे। जब गांधी जी घर घर घूम रहे थे तभी 1915-16 में तिलक और एनी बेसेंट ने कहा गांधी जी यही तो सही समय है इन अंग्रेज़ों को परेशान करने का। यूरोप में इनके शत्रु परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर इनको हम परेशान करेंगे, तो ये परेशान होकर के हमको छोड़ करके भाग जाएंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी मन के ईमानदार थे, मन के सच्चे थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं भैया मैंने प्रॉमिस किया है, मैं नहीं मानूंगा। 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन आ जाता है। स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में, और आगे चल करके इसकी 2 ब्रांच हो जाएंगी। एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अंडर में काम करेगी महाराष्ट्र पूना मुंबई में, और एक एनी बेसेंट के अंडर में अड़ियार चेन्नई में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाती है। 1917 में यह घोषणा की गई अंग्रेज़ों के द्वारा कृपया होम रूल लीग आंदोलन को बंद कर दें, हम आपके लिए 1919 में मॉन्टे चेम्सफोर्ड में ये प्लान लाएंगे, वो प्लान लाएंगे, संवैधानिक सुधार करेंगे, वो संवैधानिक सुधार करेंगे। एनी बेसेंट का हृदय परिवर्तन हो गया रातों रात, वो आंदोलन से बैठ गई। इधर
तिलक मुकदमा लड़ने के लिए लंदन चले गए और होम रूल लीग आंदोलन ठप से बैठ गया। 1919 में वर्ल्ड वार 1 समाप्त हो जाता है। गांधी जी जाते हैं अंग्रेज़ों के पास में कि भैया अपने प्रॉमिस जो आपने किए थे वो आप पूरे कर दीजिए। अंग्रेज़ों ने नाम मात्र की सुधार करके कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों ने गांधी जी को धोखे में रखा। गांधी जी ने कहा ये क्या कर दिया, मैं तो घर घर जाकर तुम्हारे चक्कर में बदनाम हो गया, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी गारंटी ली थी आपके बारे में और आपने मुझे बदनाम कर दिया। अब मुझे केवल चल करके केवल और केवल आंदोलन करने हैं। फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट आ गया। बिना किसी कारण के किसी भी भारतीय को पकड़ करके जेल में डालना या सजा देने का कानून, इसको काला कानून भी कहते हैं। कब आया? 1919 में। और पंजाब में लगा दिया गया मार्शल लॉ। पंजाब में लगा दिया गया मार्शल लॉ या सैन्य कानून। सैफुद्दीन किचलू इसका विरोध करने के लिए निकले, इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर पंजाब में एक निहत्थे लोगों की मीटिंग हो रही थी, बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक मीटिंग हो रही थी कि सैफुद्दीन किचलू को कैसे छुड़वाया जाए। तभी जनरल डायर वहाँ पर आ जाते हैं और लगभग 500 से 1000 लोगों को गोली मार करके उनकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक ही एंट्री और एक ही एग्ज़िट गेट था। उस बाग में एंट्री और एग्ज़िट गेट एक ही था, 20-20 फीट ऊंची दीवार थी। तो उस गेट पर खड़े होकर के इसने 500 से 1000 लोगों को मार डाला। डायर के इस कुकृत्य के बदले इंग्लैंड में इसे स्वॉर्ड ऑफ क्राउन की उपाधि दी गई, मुकुट की तलवार। 1919 में ही अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की में ओटोमन साम्राज्य के खलीफा धर्मगुरु का अपमान किया गया। कैसे? इन्होंने कहा कि 1919 में जब वर्ल्ड वार समाप्त होगा तो हम ओटोमन साम्राज्य के खलीफा को बहुत बड़ा सम्मान देंगे। तो उनको सम्मान नहीं दिया या उनका अपमान हो गया, एक ही बात। इससे पूरे विश्व के इससे पूरे मुस्लिम जगत के लोगों को दिल को बड़ी ठेस पहुंची। तो भारत से बाहर खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने तिलक से कहा कि इस खिलाफत आंदोलन को भारत में लाएंगे। अगले 100 साल तक ऐसा मौका नहीं आएगा जब हिंदू और मुसलमान को एक साथ में जोड़ करके बैठाया जा सके। तो तिलक और गांधी जी इस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को भारत में लाए। 1919 में खिलाफत आंदोलन, सब मुस्लिम ही मुस्लिम भाग ले रहे हैं, हिंदू कोई भाग नहीं ले रहा। चलो 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन, केवल हिंदू भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर के हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का एक तरीका ढूंढा गांधी जी ने। आंदोलन अपने पीक पर चल रहा था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया गोरखपुर में। इसमें उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। 1922 में मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 26 दिसंबर 1925 में M.N. राय, चारू मजूमदार आदि ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस की स्थापना की। अब 1928 में आएगा साइमन कमीशन, मॉन्ट के चेम्सफोर्ड कानून की समीक्षा करने के लिए, जो 1919 में आया था और आना था इसे 1929 में। तो 28 में क्यों आ रहा है? इसका भी कारण है कि इंग्लैंड में 2 पार्टी में फाइट चल रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी को शासन करने का बड़ा एक्सपीरियंस था और इसी का एक उपनिवेश था भारत में, जो अंग्रेज़ लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का एक उपनिवेश था। लेबर पार्टी
श्रमिकों की पार्टी थी और इनको पता था कि ये लेबर पार्टी जीत भी जाएगी, तो इसलिए 1 साल पहले घोषणा कर दी गई कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आएगा। 1927 में साइमन कमीशन आ गया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी ताबूत में एक एक कील ठुकने का काम करेगी, ऐसा ही कुछ कहा था। तो साइमन कमीशन क्या था? 7 सदस्यों का एक ग्रुप था जिनमें एक भी भारतीय नहीं था, तो इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। तो साइमन कमीशन ने कहा कि तुम लोग विरोध किस चीज़ का कर रहे हो? तो हम इंडियंस ने कहा कि सर आपके 7 सदस्यों का एक ग्रुप है, इनमें से एक भी हिंदुस्तानी नहीं है, सारे इंग्लैंड वाले हैं, तो कम से कम हम लोकल के भारतीयों को कम से कम 2 या 3 व्यक्ति तो आपके ग्रुप में होने चाहिए। तो साइमन कमीशन की तरफ से जवाब आया कि तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम संवैधानिक सुधार कर सको। संविधान की बात है ये, ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम संवैधानिक सुधार कर सको। बात लग गई मोतीलाल नेहरू को। हाथों हाथ 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दी, संविधान से संबंधित रिपोर्ट। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना करेंगे। साइमन कमीशन का कानून लागू नहीं होने दे रहे थे भारतीय, तो किससे बात करनी पड़ेगी? दबंग गांधी जी से बात करनी पड़ेगी। 1930 में गांधी जी दांडी मार्च निकाल रहे थे, वहाँ बिजी थे। नवंबर 1930 और जनवरी 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने इरविन ने गांधी जी को बुलाया, लेकिन गांधी जी नहीं गए। 8 मार्च 1931 में इरविन ने गांधी से कहा कि भाड़ में जाए साइमन कमीशन, हम आपके साथ में मिलकर के नया कानून तय करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट 1931। और इसी गांधी इरविन पैक्ट के दौरान इरविन ने गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए मना लिया था। तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला। गांधी जी ने भाग लिया। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने गांधी जी का विरोध किया कि इसे यहाँ पर क्यों बुलाया, कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो कुल मिलाकर गांधी जी को पागल बनाया गया। वापस आने के बाद में जनवरी 1932 पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया गांधी जी ने। इनको पकड़ करके फिर जेल में डाल दिया, पूना जेल में। अब 25 दिसंबर 1927 दहन दिवस मनाया जाता है दलितों के शोषण के विरोध में। दलितों के हित में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन पहुंच जाते हैं और पृथक चुनाव के लिए बात करते हैं। किससे? अंग्रेज़ों से। गांधी जी बड़ा परेशान हो गए। गांधी जी ने विरोध किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात का कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, आप भी पहुंच गए वहाँ पर। लेकिन अंबेडकर अपनी जिद पकड़ करके बैठे थे और गांधी जी अपनी जिद पकड़ करके बैठे थे। गांधी जी अपनी जिद पकड़ कर बैठे थे कि अलग देश नहीं होना चाहिए, अलग चुनाव नहीं होना चाहिए। अंबेडकर अपनी जिद पकड़ करके बैठे थे कि जब तक अलग चुनाव नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, गांधी जी ने कहा कि चलो मैं भी अनशन पर बैठ जाता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाया कि भैया अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, चलो कहीं गांधी जी के प्राण पखेरु ना उड़ जाएं, तो आप मान जाइए। तो दोनों में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। गांधी अंबेडकर पूना पैक्ट 1932 में। अब 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। इंग्लैंड के लेवी लिनिथ को और नेवी चैम्बरलिन ने गांधी जी और जिन्ना को बुलाया दूसरे विश्व युद्ध में हेल्प करने के लिए।
गांधी जी एक बार पहले धोखा खा चुके थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, किंतु जिन्ना को उन्होंने अलग देश का लालच देकर मना लिया और उन्हें सर्जेंट की उपाधि दी, जो सर्जेंट की उपाधि इन्होंने गांधी जी को दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। पहले नंबर पर आया था क्रिप्स मिशन। पहले नंबर पर आया था क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के जो अधिकारी थे वो लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन क्रिप्स मिशन अपने आप में फेल हो गया और इसके बाद में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन के बड़े बड़े कार्यकर्ता, दिग्गज कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग उदासीन रही, वो बिल्कुल चुप रही। गांधी जी ने इसी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में पारित हुआ। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई। 1940 में कैबिनेट मिशन आया। इसमें 3 व्यक्ति मेजर थे। कभी कभी इन व्यक्तियों के बारे में पूछ लेते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड अध्यक्ष और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। और 1947 में भारत फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और हो जाती है हैप्पी एंडिंग। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।